ब्रो, मैं वो बंदा हूँ जो पिछले 4 साल से एक होटल पे जा रहा है। मैं वो बंदा हूँ जिसके सारे दोस्त बाहर घूमते फिरते होते थे, लेकिन मैं पैसे कमा रहा होता था। मैं वो बंदा हूँ कि जब पूरी फैमिली इकट्ठी होती थी, जब सारे आपस में बातें कर रहे होते थे, मैं खुद से लड़ता होता था। मैं वो हूँ जो पिछले 5 सालों से अपने बाप को खो बैठा है। इस सब के बीच जब मुझ में कोई हिम्मत नहीं थी, कोई ताकत नहीं थी, लेकिन एक चीज़ थी। वो चीज़ थी उम्मीद। उम्मीद कि मैं कुछ बनूंगा, मैं अपनी कहानी बदलूंगा, मैं अपनी किस्मत बदलूंगा। मैं एक वक्त पे जो लोग मुझ पे हंसते थे, मैं उनका सर शर्म से नीचे कराऊंगा। और ये चीज़ें मुझे सीखने को मिली इन 5 चीज़ों से, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि काश मुझे 16 की उम्र में पता लग गई होती। और आज मैं वही तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि तुम्हें ये चीज़ें आसानी से समझ आ जाएं। तुम्हें हो सकता है तुमने मेरे जैसे सेक्रीफाइसेस ना देखे हों, ना झेले हों, बट ये 5 चीज़ों को बना लो, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। सबसे पहली हैबिट मैं तुम्हें बताऊंगा, डिसिप्लिन बिल्ड करो। मेरी जान, ये वो डिसिप्लिन नहीं है जो तुम सुनते आ रहे हो। डिसिप्लिन के गिर्द पूरी दुनिया घूम रही है, पूरी दुनिया के बंदे घूम रहे हैं। मैं जब थक हार के 10 घंटे 11 घंटे की ड्यूटी के बाद जब मैं अकेला बैठता था ना कुर्सी पे, तब भी मेरे जहन में मेरे ख्वाब घूमते होते थे। मैं जब वापस आता था, अभी भी देख लो, अभी अभी आया हूँ और यहाँ पे शूट शुरू कर दिया मैंने। चाहे तुम्हारा मन हो चाहे ना हो, डिसिप्लिन एक ऐसी ताकत है जो तुमसे तुम्हारे 18वें घंटे पे भी काम करवाएगा। जितना जल्दी हो सके, जितना सही हो सके, डिसिप्लिन बिल्ड करो। डिसिप्लिन वो है जो तुम्हें खुद पे यकीन लाएगा कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। अब मैं बात करूँगा हैबिट नंबर 2 की, जो कि थी रोज़ कुछ ना कुछ सीखना, रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ना। मैं जानता हूँ जब तू थका होता है ना, जब तेरा किसी भी चीज़ पे, जब तुम्हारा किसी भी चीज़ को करने का दिल नहीं करता, तब वही पहले वाली हैबिट डिसिप्लिन आएगा। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा तुम एक दिन में पूरी बुक ख़त्म कर दो, लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ कि कम से कम दिन के 5 पेजेस तो पढ़ो। मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुम इंस्टाग्राम पे रील्स देखनी है, देखो, लेकिन आधा घंटा यूट्यूब पे कोई एजुकेशनल कंटेंट भी देखो। इतना तो तुम कर सकते ना, इतना तो तुम अपनी सेल्फ के लिए फेवर कर सकते हो। मैं भी हर दिन एक नया लफ्ज़ सीखता था, एक नया काम सीखता था, एक नया आइडिया सीखता था यूट्यूब से। हो सकता है तुम्हें पता ना हो, लेकिन मुझे पता है कि सुनार अपने सोने में से कैसे पैसे बचाते हैं, कैसे उनका प्रॉफिट कैसे निकलता है। मुझे पता है कि जौन सा सीलिंग का काम होता है वो कैसे होता है। मैंने यूट्यूब से देखा था और अब मुझे उसकी समझ है। हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखो, ये रोज़ तुम्हें बेहतर बनाएगा। तीसरी हैबिट मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि अपनी आवाज़ में दम लाओ। मैं वो बंदा हूँ ना जो पहले लोगों के आगे बोलने से भी डरता था। मेरी आवाज़ इतनी बारीक होती थी, मुझे सारे पिंकी पिंकी कह के छेड़ते होते थे। और आज मेरी उन सारों से आवाज़ भारी है। मैं जब किसी से बात करता हूँ उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करता हूँ। अपने वर्ड्स में इज्जत लेके आओ, बेफालतू ना बोलो, लेकिन जब भी बोलो ऐसे बोलो कि सामने वाला बंदा हक्का बक्का रह जाए। यार ये कैसे कर गया, ये कैसा होता था, कैसा बन गया ये। मैं वो वर्जन देखना चाहता हूँ तुम्हारा। अपनी बात पे भरोसा रखो। चौथी हैबिट जो मैं दुआ करता हूँ कि काश किसी ने मुझे 16 या 15 की उम्र में बताई होती, वो ये थी कि अपना टाइम अपना बनाना सीखो। देखो मेरी जान, फ़ोन तुम्हारा दोस्त नहीं है अनलेस कि तुम उसे कंट्रोल कर रहे हो, वो तुम्हें कंट्रोल ना करता हो। बट देखो, मुझे पता है तुम्हें रील्स देखने में, तुम्हें टिकटॉक देखने में, तुम्हें वाईटी शॉर्ट्स देखने में बहुत मज़ा आता है, जो कि ज़ाहिर बात है क्योंकि तुम्हें डोपामिन मिलता रहता है लगातार। बट बात असल में समझने की ये है कि जब तुम अपना सारा टाइम इन चीज़ों में ज़ाया कर देते हो, तुम्हारे पास खुद के लिए जब टाइम नहीं बचता, तो तुम्हें अंदर से गिल्ट फील होता है। और उस गिल्ट को ख़त्म करने के लिए मैं तुम्हें सिर्फ एक ईजी टास्क दे रहा हूँ। दिन के सिर्फ 30 मिनट, चाहे तुम कितने मर्जी बिजी हो, तुम्हें भी पता है तुम 30 मिनट आराम से निकाल लोगे, तो वो 30 मिनट निकालो और अपने किसी भी ड्रीम पे वर्क करो। सिर्फ 30 मिनट की बात है, दिन का आधा घंटा निकालो और अपने ड्रीम पे काम करो। और 5वीं हैबिट जो मैं सही बात बता रहा हूँ, काश कि ये बात मुझे किसी ने 14 साल की उम्र में बताई होती ना, मैं आज से 4x आगे होता।
वो ये कि अपनी इज्जत खुद करना सीखो। देखो मेरी जान, जब पीछे बाप सर पे नहीं ना होता ना, जब तुम्हें कोई आगे पुश करने वाला नहीं होता, जब कोई तुम्हें बताने वाला नहीं होता कि तुम्हें कहाँ पे कैसे चलना है, जब तुम किसी बाहर वाले बंदे के पास जाओगे ना, वो देखेगा ये बंदा नहीं है, वो औरों को बताएगा, वो सारे तुम्हें पैरों के नीचे कुचलेंगे। ये बात मेरे लिख के ले लो, तुम्हें लोग पैरों के नीचे कुचलेंगे अगर तुमने खुद की इज्जत ना की तो। अपनी इज्जत खुद करना सीखो। अपनी मैं वही बातें करूंगा, डिसिप्लिन लाओ, अपनी आवाज़ में दम लाओ, रीड एंड राइट करो, तुम्हारा माइंड खुले, तुम्हें पता लगे दुनिया में क्या क्या हो रहा है। एजुकेशनल कंटेंट देखो। लोग सिर्फ तुम्हारी तब भी इज्जत करेंगे जब तुम खुद की इज्जत करोगे, नहीं तो किसी दूसरी जगह शापर की तरह पड़े होगे, कोई तुम्हें मुंह भी नहीं लगाएगा। खुद से एक वादा करो कि तुम्हें किसी किस्म के बंदे की कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। अगर तो तुम अभी तक मुझे सुन रहे हो ना, तो हो सकता है तुम भी मेरी पोजीशन में हो। एक वो लड़का जो कि पेन से सफरिंग कर करके इतना आके गया है कि अब उसके पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो वो सुसाइड कर ले या तो वो अपने ड्रीम्स पे काम करे। मैंने दूसरा ऑप्शन चूज़ किया है और मैं उम्मीद रखूँगा कि तुम भी दूसरा चूज़ करो। यार तुम जितने मर्जी बिजी हो, सिर्फ आधा घंटा निकालो, अपने ड्रीम्स पे काम करो। मैं ये चाहता हूँ कि जब तुम आज से 5 साल बाद अपने इस वर्जन को देखो ना, तो तुम कहो कि यस आई एम प्राउड ऑफ यू। क्योंकि जब तुम खुद को ये कहते हो ना, आई एम प्राउड ऑफ यू, तुमने कुछ बहुत अच्छा किया जो मेरे अब काम आ रहा है। तुम्हारा सेल्फ इस्टीम ऐसे ऊपर जाएगा जैसे झूठ हो। आई होप यू अंडरस्टैंड द मैसेज।